बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी जीनोटाइप्स एंड टाइप्स। जीनोटाइप्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, और फिनोटाइप्स दो टर्म है, और इंट्रोडक्शन टू मेंडल लॉज, मेंडल लॉ के इंट्रोडक्शन देखेंगे। अच्छा बेटा, जीनोटाइप्स क्या है? जीनोटाइप जीन से निकला, यानी कि किसी भी जानदार के अंदर जो कम्बिनेशन है किसका, जीन्स का, इंडिविजुअल के अंदर, किसी के अंदर वो जो कम्बिनेशन जीन्स का, उसको बोलते हैं जीनोटाइप्स। ठीक है जी, स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिजीज दिखती है, जैसे कहा है एल्बिनिज्म, इसको बोनापन कहते हैं। ये क्या होता है आपका, जिसके अंदर जो इंसान होता है वो नॉर्मल जो है उसकी बॉडी का कलर नहीं होता, अब नॉर्मल कलर होता है। ठीक है, यानी कि रोशनी, पिगमेंट की कमी होती है, यानी कि उसको रोशनी में नजर नहीं आता। जैसे व्हाइट कलर वाला बिल्कुल जो होता है, इसके बाल भी सफेद होते हैं, स्किन भी सारी बहुत ज्यादा व्हाइट होती है। वो क्या हमारे इसके अंदर, वो जो एल्बिनिज्म है उसके अंदर नॉर्मल पिगमेंट बॉडी नहीं बनाती। अब उनको कौन सी चीज जो है वो कंट्रोल करती है? उनको जो कंट्रोल करती है वो जीन्स करती है, और उनकी जो कम्बिनेशन उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप्स। अब ये जीनोटाइप्स दो तरह की होती है, एक होमोजाइगस और एक क्या होती है, हेटेरोजाइगस। अब होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसे, और सेम जीन्स, जो जीन्स होते हैं उनके जितने भी एलील्स होते हैं वो सेम होंगे। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट उनके पास क्या होंगे, एलील्स होंगे। अब जैसे ये देखो, ये लिखा है जी डबल ए, ये भी डबल ए है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल, ये सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। इसके अंदर एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है, तो इसको कहेंगे हम हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एल्बिनिज्म। अब ये इसके अंदर अब नॉर्मल पिगमेंट बनते हैं। अगर ये जो है आगे ट्रांसफर होंगे ये वाले जीन, तो वो जो न्यू जो बेबी बर्न होगा उसका जो बॉडी का कलर होगा वो नॉर्मल होगा, ऐसा जैसे हमारा कलर, ये नॉर्मल कलर। ठीक है, इसे कहेंगे। अगर उसके पास ये दोनों स्मॉल ए जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं तो उसका कलर नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे जी हम, एल्बिनिज्म, ये जो कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद अगर उसके पास जो है नेक्स्ट जनरेशन के पास एक कैपिटल एक स्मॉल ए होगा तो उसका कलर भी क्या होगा, बॉडी का नॉर्मल होगा। तो ये एल्बिनिज्म किसकी वजह से हुई, किस जीनोटाइप की वजह से हुई, रिसेसिव जीनोटाइप। अब रिसेसिव और क्या है, ये दो तरह से जीन्स होती हैं, एक डोमिनेंट और एक क्या होती है, रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है गालब। गालब का मतलब क्या है, जो अपने आप को जाहिर कर देती है और दूसरे के असरात को दबा देती है। मतलब किसी जीन्स के अलील दूसरे अलील को क्या कर देती है, दबा देती है और खुद जाहिर हो जाती है, उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट। रिसेसिव क्या होती है, रिसेसिव वो होती है जिसके अंदर जो है ये जो जीन्स है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, जाहिर नहीं करता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो डोमिनेंट है इसको बड़े लेटर से लिखा जाता है। यहाँ पे हमने देखा कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल ए। बेटा ये जो कैपिटल वाला है ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंट, और ये जो स्मॉल वाला है ये क्या कहलाएगा, रिसेसिव। ठीक है, ये अपने आप के असरात को जाहिर नहीं करता। यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पे बड़ा ये जो है वो डोमिनेंट कहलाता है, और ये जो स्मॉल है ये क्या कहलाता है आपका, रिसेसिव। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। डोमिनेंट क्या है कि एक अलील जो है दूसरे अलील के असरात को क्या कर देता है, दबा देता है, उसको जाहिर नहीं होने देता, वो डोमिनेंट कहलाएगा, गालिब आ जाएगा। और जो मगलूब है, जो अपने आप को जाहिर नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिवली, और इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब इसके एग्जांपल बेस्ट है अलील, ये स्मॉल ये, और ये जो ट्रेड, ये जो है स्पेसिफिक ट्रेड जो जाहिर हुआ एल्बिनिज्म के अंदर, ठीक है, वो जो है किसकी वजह से है, रिसेसिव ट्रेड्स की वजह से। कि दोनों ही स्मॉल आ गए, वो जाहिर हो गए रिसेसिव ट्रेड्स, इस वजह से वो नॉर्मल की बजाय क्या हो गया, अब नॉर्मल पिगमेंट बनाया। अगर कैपिटल ए आ जाए और साथ स्मॉल ए आ जाए तो वो स्मॉल ए जो है वो अपना असर जाहिर नहीं करता, इसलिए वो नॉर्मल कलर रहता है। अगर वो दोनों ही रिसेसिव एलील आ जाए तो फिर जो वो जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी एल्बिनिज्म। अच्छा जी, ये उसके बाद है फिनोटाइप्स। फिनोटाइप से क्या मुराद है भाई, यही जो जीनोटाइप्स अपना आप जो असर जो है उसको एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं, किसकी फॉर्म में, स्पेसिफिक कैरेक्टर की फॉर्म में, ट्रेड्स की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं आपका जी, फिनोटाइप्स। फिजिकली जो अपीयरेंस नजर आती है, जाहिर आती है, जैसे किसी का कलर, किसी के हेयर कलर, आईज कलर जो है। अब ऐसे ही हम ये जो एग्जांपल एक लिखे एल्बिनिज्म, अब हमने देखा कि ये जो है हम जो है हम नॉर्मल पिगमेंट रखते हैं, ये एक्सप्रेशन है, और वो जो है दूसरा एल्बिनिज्म
वो किस तरह का कलर रखता है, वो उसकी स्किन के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, तो इसलिए उसने देखा रोशनी में भी उसको नजर नहीं आता। अब नॉर्मल पिगमेंट बनाता है, वो जो जाहिर हो रहा है आपको शक्ली तौर पे, उसको हम बोलते हैं जी जीनोटाइप्स। ठीक है, उसके बाद है जैसे एल्बिनो नॉर्मल पिगमेंट बनता है, देन मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो मेंडल था, जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल, ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, एक पादरी था। ठीक है, और इसने बहुत ज्यादा जो है वो हार्डवर्किंग की, मेहनत की, लेकिन इसकी मेहनत का रिवार्ड जो है इसको मरने के बाद मिला। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके एक्सपेरिमेंट थे वो रिसेसिव रहे, इतने ज्यादा उसके ऊपर फर्क ना हुआ। जब ये इसकी डेथ हुई तो उसके बाद जब जेनेटिक्स से रिलेटेड नॉलेज को चेकआउट किया गया तो फिर इसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा क्या थी, कंट्रीब्यूशन थी। अब उसके बाद इसने क्या बताया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक के बुनियादी असूल जो थे उनको बताया गया। इसने एक वर्ड यूज किया था जिसको कहते हैं स्पेशल फैक्टर, जिसे आमतौर पे वही कहा जाता है जीन्स। और जीन जो है वो आपने पढ़ा है, इनके अंदर खास किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जिससे खास किस्म का करैक्टर बनता है। कोई भी करैक्टर जो है वो किससे मिलकर बनता है, जीन। हमने पीछे एक एग्जांपल दी है, वो भी एक जीन्स की वजह से ही हुआ है, सारे का सारा डिफेक्ट हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, जीन्स की वजह से। जैसे आपने हीमोफीलिया, थैलेसीमिया पढ़ा, डिफरेंट बीमारी, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, उसके अंदर भी मसला किसका होता है जी, जीन्स म्यूटेशन का। अब इसके अंदर जो करैक्टर है वो बाद में जिसको नाम जीन्स का दिया गया, इसने पी प्लांट के ऊपर जो है बहुत फर्क किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सैटिवम, और तकरीबन इसने 28,000 जो है वो पी प्लांट के ऊपर स्टडी की। ठीक है, अब इसकी वजह क्या थी, इसने क्यों पी प्लांट को चूज किया, इसकी ये डिफरेंट रीजन लिखी है। नंबर 1 सबसे पहले डिफरेंट ट्रेड्स। भाई डिफरेंट ट्रेड्स के मतलब क्या, इसने 7 डिफरेंट ट्रेड जो है ना वो पी प्लांट के, उनको क्या किया गया, स्टडी किया गया। जैसे फ्लावर का कलर, फ्लावर की शेप, फ्लावर की पोजीशन, पोड की शेप, पोड का कलर, ठीक है जी, स्टेम उसका, ये 7 करैक्टर जो थे डिस्टिंग्विश करैक्टर थे, मुनफरिद भी थे, इनको इसने स्टडी किया। उसके बाद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब क्या था भाई, दो जो है मुख्तलिफ ट्रेड्स, एक ही ट्रेड्स के दो मुतजाद, मसलन टॉलनेस बड़ा पौधा और ड्राफ्टनेस छोटा पौधा, तो ये क्या है, दो मेजर कंट्रास्ट है। उसके बाद है इसने ये भी देखा ये जो पी प्लांट है ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। सेल्फ पोलिनेटेड के साथ साथ इसको हम क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। सबसे जो इंपोर्टेंट था ये था इसका लाइफ टाइम बड़ा शॉर्ट था, ड्यूरेशन जो थी फसल की वो बहुत क्या थी, शॉर्ट थी, इसलिए तजर्बात जो था उनका रिजल्ट जल्दी क्या हो जाता था, हासिल हो जाता था। तो ये था लिटिल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इसने 2 लॉ जो थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 2 लॉ जो थे, और बाकायदा तौर पे इसने ऐसे ही नहीं जुबानी बाकायदा तौर पे इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल वर्क किया था, रेशो निकाली थी, प्रोपोर्शन बताई कि किस तरह जीन जो है 1 जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन एक्सप्रेस करेगा, कौन अगली नस्ल के अंदर एक्सप्रेस नहीं करेगा, जाहिर नहीं होगा। तो ये थी कंट्रीब्यूशन किसकी जी, मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। तो देयर आर 2 मेजर डिफाइन, जीनोटाइप, combination of different alleles of genes is called genotype. There are 2 type, homozygous, अगर वो जीन्स एक जैसी ही हो, दोनों एलील एक जैसी हो तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। अगर वो एक एलील और हो जीन्स की और एक मुख्तलिफ, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। उसके बाद इसके अंदर जीन जो है वो 2 तरह से होती हैं, उसकी जो एलील है, एक एलील जो जाहिर करती है अपने आप को, दूसरे के असरात को छुपा देती है, उसे डोमिनेंट कहते हैं, और एक जो क्या कर देती है, अपने आप को जाहिर नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव। और बीमारियां जो होती है मोस्टली रिसेसिव ट्रेड्स की वजह से होती हैं। फिनोटाइप क्या, जो आपको शक्ली तौर पे नजर आएगा, इंटरनल सारा वर्क किसका, जीनोटाइप का, जो आपको नजर आता है वो क्या कहलाता है, आपका फिनोटाइप। उसके अलावा हमने मेंडल का क्या देखा जी, कंट्रीब्यूशन देखी कि किस तरह उसने जो जेनेटिक है उसके डिफरेंट असूल जो है उसके ऊपर क्या किया जी, वर्क किया जी। थैंक यू।